Hello students, welcome to class 10th and in the previous videos we are talking about the communication facilities in India. So today we are doing some important factor. देखिए क्या है वो important factor देखिए. डिजिटल इंडिया इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम. डिजिटल इंडिया क्या है? एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इंडिया जो है उसको एक नॉलेज बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार करना है. फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज़ ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज. जो फोकस है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इज़ ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव, इज़ ऑन बीइंग यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना आईटी इंडस्ट्री, इंडियन टैलेंट जो है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बराबर इंडिया टुमारो. यानी इंडियन टैलेंट को अगर इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए तो भविष्य में जो इंडिया है उसका एक नया ही रूप देखने के लिए आपको मिल सकता है. और ये एक मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग द चेंज. और कुछ चेंज जो है टेक्नोलॉजी में वो भी आ सकता है इसके ज़रिए. देखिए एमरजेंसी कॉल बॉक्स है ये NH8 पर. अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो NH8 पर आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं. ये भी सब डिजिटल इंडिया का ही काम है. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क. इंडिया जो है देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी टेलीकॉम नेटवर्क, एशिया में जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसमें सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है. एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजर इन इंडिया. अर्बन प्लेसेस जो हैं एक्सक्लूड करने वाले मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया. इंडिया में जो 2/3 विलेज हैं उससे ज़्यादा होते हैं. हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. उन्होंने सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि STD टेलीफोन फैसिलिटीज़ जो है 2/3 ऑफ विलेजेस को कवर कर चुके हैं. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ उसकी बनाने के लिए ग्रास रूट से लेकर हायर लेवल तक द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू एक्सटेंड 24 आवर्स STD फैसिलिटी. गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया है 24 आवर्स का STD फैसिलिटीज़ का टू एवरी विलेज इन द कंट्री. विलेज में हर कंट्री के लिए. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटी. STD फैसिलिटी की यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में. इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट, जिसे डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया जाए स्पेस टेक्नोलॉजी में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी. अब हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में कल आपको बता चुके थे, जिसमें एक ही बार में बहुत सारे लोगों को किसी एक ही डिवाइस से क्या किया जा सके, किसी एक ही डिवाइस से लोगों को क्या किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके. प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. तो मास कम्युनिकेशन जो है ये आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्रिएट्स अवेयरनेस, और अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम. लोगों के बीच में बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज़ जो हैं उनको रखता है. इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक, फिल्म्स एक्सेट्रा. ये रेडियो, टेलीविज़न, बुक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं, और मास कम्युनिकेशन के थ्रू ये सभी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा सकता है. ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी जो है वो भी ब्रॉडकास्ट करती है ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस में. यानी नेशनल लैंग्वेज में भी, लोकल लैंग्वेज में भी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी. फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल, अलग अलग कैटेगरी के पीपल के लिए. स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और अलग अलग लोगों के कंट्री के अलग अलग जो पार्ट्स हैं. जैसे दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल. दूरदर्शन क्या है? एक नेशनल टेलीविज़न चैनल है. इस पर जो भी नेशनल टेलीविज़न चैनल है इंडिया का, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये नेटवर्क है. ये भी ब्रॉडकास्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट के, एजुकेशनल के, स्पोर्ट्स के, नॉलेज के, एजुकेशनल फील्ड, साइंटिफिक फील्ड, हर फील्ड की जो नॉलेज है उसके प्रोग्राम्स ये स्टारकास्ट करता है, टेलीकास्ट करता है. फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको टेलीकास्ट करता है. तो इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो न्यूज़पेपर हैं उनको पब्लिश करता है. एंड न्यूज़पेपर्स को एंड पीरियडिकल एनुअली
और एनुअली उन्हें एनुअली भी जो पत्रिकाएं वगैरह होती हैं, मैगज़ीन्स होती हैं, या वीकली, एनुअली, मंथली, इनको भी प्रोड्यूस करता है, इनको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिश करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन दियर पीरियडिसिटी, डिफरेंट पीरियडिसिटी पे डिपेंड होते हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज, न्यूज़पेपर हमारा 100 लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में पब्लिश होता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो है पूरे कंट्री में हमारे, वो हिंदी में पब्लिश होता है, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश में, हिंदी में या उर्दू में। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो फीचर फिल्म्स का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स को प्रोड्यूस करता है, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सर्टिफिकेशन है उसकी अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोर्ड इंडियन और फॉरेन फिल्म दोनों के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो इसके लिए अथॉरिटी अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो कि किसी भी फिल्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और आपने देखा होगा कभी कभी सेंसर बोर्ड जो है ये क्या कर देती है, फिल्म्स को उसमें से सीन भी काट लेती है, फिल्म्स को नेगलेक्ट भी कर देती है कि ये फिल्म ठीक नहीं है या ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम बात जो कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, यानी वो ट्रेड जिसे हम अदर कंट्रीज़ से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अदर कंट्रीज़ के साथ हम जो लेन देन करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वही क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड द कंट्री इज़ रेफर्ड टू एज ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, लोगों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज होना। So what is international trade? The exchange of goods among people. The international trade is expanded, that the exchange of goods among people, state, countries is referred to as a trade. यानी कि जब एक्सचेंज होता है गुड्स का पीपल के बीच में, और जब वो गुड्स का एक्सचेंज होता है अदर कंट्रीज़ के बीच में, द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। जो मार्केट है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ऐसे एक्सचेंज होते हैं, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़। सो दैट मार्केट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे कुछ एक्सचेंज जो है वो होते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, अभी जो ट्रेड है वो सीज़ के थ्रू, एयर के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू, कैसे भी हो सकता है। वाइल लोकल ट्रेड इज़ कैरिड इन सिटीज़, लोकल ट्रेड जो है वो सिटीज़ में होता है, टाउन में होता है, विलेजेस में होता है। स्टेट लेवल ट्रेड इज़ कैरिड बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, स्टेट लेवल का जो ट्रेड है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में होता है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। एडवांसमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री का वो इंडेक्स है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। इट इज़ देयरफॉर कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यही एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है, क्योंकि अगर ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होंगे, किसी और अगर कंट्रीज़ को अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हमारी वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। एज द रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, जब रिसोर्स जो हैं वो स्पेशियस होते हैं, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। तो कोई भी कंट्री जो है वो बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर पाती। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो हैं वो ट्रेड के कंपोनेंट्स हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो इनकम यानी रिसीप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है, यानी उसके अंदर जो बैलेंस बचता है दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है। इसी तरीके से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है। When the value of export exceed the value of import, जब एक्सपोर्ट की वैल्यू इम्पोर्ट से ज़्यादा होती है तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा हो रही है, और इम्पोर्ट कम हो रहा है, इट मीन्स जो हमें एक्सपेंड करना पड़ रहा है वो कम करना पड़ रहा है, यानी कि हम
पॉजिटिव पोजीशन में है। और अगर इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो यानी हमें पेमेंट तो ज़्यादा करना पड़ रहा है और हमें जो पैसा बाहर से आ रहा है यानी एक्सपोर्ट की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमें कम मिल रही है। तो ये है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो दो तरीके के बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गए हमारे पास, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक। इंडिया जो है उसके ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जितने भी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स, जितने भी जोग्राफिकल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, उन सभी के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाते हुए ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़ इंक्लूड जेम्स। कमोडिटीज़ जो हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट की जाती हैं इंक्लूड जेम्स एंड ज्वेलरीज़, जिसमें जेम्स और ज्वेलरीज़, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सभी को हम एक्सपोर्ट की जो कैटेगरी है उसमें रखते हैं। सो द कमोडिटीज़ इम्पोर्ट टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम। जो इम्पोर्ट की जाती हैं इंडिया में वो क्या कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं वो देखते हैं। पेट्रोलियम क्रूड प्रोडक्ट, जेम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर, एलाइड प्रोडक्ट्स, ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं इन सभी को हम परचेज़ करते हैं अदर कंट्रीज से, इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जेंट एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इट्स अर्निंग लार्ज प्रोडक्शन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है अब उसने सॉफ्टवेयर जेंट को भी काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है एंड इट इज़ अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज, और बहुत ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है अब अर्न करने लगा है इंडिया थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। टूरिज़्म एज अ ट्रेड। अब टूरिज़्म के बारे में बात करते हैं हम। टूरिज़्म देखिए, टूरिज़्म जो है वो एक ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और बिना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए आप उसे अर्न कर सकते हैं उसमें से। टूरिज़्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। लास्ट 3 डिकेड्स में यानी लास्ट 30 ईयर्स में इंडिया में जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। टूरिज़्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन यानी पूरे देश को एक बनाता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट को, कल्चरल परस्यूट्स को, यानी हमारी कल्चरल जो भी हम कहते हैं हमारे कल्चर जो भी है, सांस्कृतिक जो परंपराएं वगैरह हैं उनको प्रमोट करता है और इंडिया को इंडिया जैसा ही बना रखने के लिए प्रमोट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है हमारी कि डेवलपमेंट जो होता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का हमारे कल्चर और हेरिटेज में। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया विजिट करते हैं फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए। हेरिटेज टूरिज़्म यानी कि जहाँ पर हम अपने फोर्ट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं, जो पुरानी इमारतें, जो पुराने किले वगैरह जो बनाए गए हैं हमारे राजा महाराजाओं द्वारा, उनके लिए। इको टूरिज़्म जहाँ पर मेनली आपको एनवायरनमेंट के थ्रू जब आपको टूरिज़्म एनवायरनमेंट को देखने के लिए आप जाते हैं, जैसे देखिए ये रहा ग्रीनरी को देखने जब आप जाते हैं, ये देखिए इको टूरिज़्म जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट इन गोवा, पिक्चर में आप देख रहे हैं। एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म एंड मेडिकल टूरिज़्म, बिजनेस टूरिज़्म, इन सभी चीज़ों का टूरिज़्म जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया है। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक वास्ट पोटेंशियल है डेवलपमेंट का टूरिज़्म में इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के सभी पार्ट्स में। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट, और इनको प्रमोट करने के लिए, इसे एक अपकमिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए या फिर एक अर्निंग का एक बहुत अच्छा सोर्स बनाने के लिए इसे क्या किया जाता है, इसे डिफरेंट टाइप से प्रमोट किया जाता है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो टूरिज़्म है वो बहुत पॉपुलर है और एक इंडिया रैंक वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। इंडिया जो है 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन देखा जाता है, इंडिया 4th नंबर पर है। तो ये था हमारा टूरिज़्म एंड आफ्टर दैट द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर बीइंग। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपको कंप्लीट करनी है और इसी चैप्टर
इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो इसमें आपने पढ़ा क्या, जितने भी कम्युनिकेशंस हैं और आपके ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।